चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले आज वर्डपैड सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको वर्डपैड ओपन करके दिखाते हैं। आपको अपनी स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है, जो कि टास्क बार के लेफ्ट साइड में होती है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में आपकी स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करिएगा और अपने सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा वर्डपैड। जी हाँ, जैसे ही वर्डपैड आप सर्च करेंगे, आपके रिसेंटली ऐप्स में आपको यहाँ पर वर्डपैड देखने को मिल जाएगा। वर्डपैड पर आप क्लिक करिएगा। जैसे हम वर्डपैड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे ही आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड आपका। देखिए, अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं दोस्तों। इसको हम क्लोज करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे आप वर्डपैड को ओपन करोगे, अपने कीबोर्ड बटन से। जी हाँ, अपने कीबोर्ड बटन से माइक्रोसॉफ्ट वाले लोगो की की और आर मीन्स कंट्रोल के पास में देखेंगे तो आपके पास में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो की है दोस्तों, मीन्स जिसको हम विंडोज़ की भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम उस की को प्रेस करेंगे और आर प्रेस करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। रन डायलॉग बॉक्स में दोस्तों आपको लिखना है वर्डपैड। जी हाँ, वर्डपैड लिखेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे, हमारे पास हमारे वर्डपैड की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले जो विंडो ओपन हुई है, हम विंडो से परिचित होते हैं कि मीन्स विंडो में आपके कौन कौन से एरिए होते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें रखी गई होती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ हम जानते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसको हम कभी कभी विलो में भी कर सकते हैं और कभी कभी आप अप में भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वर्डपैड दिया गया है, जी हाँ, जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है दोस्तों उधर देखिएगा, डॉक्यूमेंट वर्डपैड दिया गया है। जी हाँ, इसको टाइटल बार बोला जाता है दोस्तों। क्या? टाइटल बार बोला जाता है। और टाइटल बार में ही 3 बटन दिखेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको मिनिमाइज बोला जाता है दोस्तों, इसको रिस्टोर डाउन। या जब आपकी विंडो कभी कभी क्या होती है कि आपकी विंडो ऐसी रहेगी, ऐसी, तो यही नाम आएगा आपका मैक्सिमाइज के नाम से। जी हाँ, मैक्सिमाइज के नाम से आएगा। लेकिन जब आप इस विंडो को रिस्टोर करते हो, अपनी फुल स्क्रीन पर लाते हो, तो यही होता है, ये आपका मैक्सिमाइज के नाम से जाना जाता है और फिर आपका रिस्टोर डाउन के नाम से दिखाई देगा। उसके बगल में देखिए दोस्तों, ये आपकी क्लोज बटन होती है दोस्तों। क्लोज बटन के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको हेल्प का लोगो मिलेगा, जिससे आप अपने वर्डपैड से हेल्प ले सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर हो गया आपका टाइटल बार। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर आपके 2 टैब पाए जाते हैं। जी हाँ, मीनू बार में आपके 2 टैब पाए जाते हैं। एक होम टैब होता है दोस्तों और एक व्यू टैब होता है। जी हाँ, एक होम टैब और एक व्यू टैब। और ये आपकी फाइल बटन होती है दोस्तों, मीन्स वर्डपैड की फाइल बटन होती है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे कमांड्स देखने को मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। तो ऐसे कमांड्स हैं दोस्तों, इनको हम चर्चा करेंगे। पहले हम विंडो से जो है इंट्रोड्यूस होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर होम टैब और व्यू टैब 2 टैब पाए जाते हैं आपके वर्डपैड में। अब होम टैब में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक एरिया दिख रही होगी, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, फॉन्ट रिबन दिखा है, पैराग्राफ दिखा है, इंसर्ट दिखा है, एडिटिंग दिखा है दोस्तों। इसको बोला जाता है रिबन। जी हाँ, इसको बोला जाता है रिबन, बोला जाता है दोस्तों, रिबन। और प्रत्येक ग्रुप में देखिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप में अलग कमांड्स रखे गए हैं, फॉन्ट्स में अलग कमांड्स रखे गए हैं दोस्तों, पैराग्राफ में अलग कमांड्स रखे गए हैं, इंसर्ट में अलग कमांड्स रखे गए हैं, एडिटिंग में अलग कमांड्स रखे गए हैं। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है दोस्तों। जी हाँ, इसको क्या बोला जाएगा? क्विक एक्सेस टूल बार। अगर इसमें आप कुछ नई चीज़ों को जोड़ना चाहते हो, जैसे अभी इसमें देखिए न्यू का ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है, तो न्यू का ऑप्शन जोड़ दोगे तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं जुड़ा है, तो इसमें इधर देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जुड़ गया। अगर आप किसी चीज़ को मिनिमाइज भी करना चाहते हो, तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हो, हम यहाँ से उसको अपने भी किसी भी ऑप्शन को जो है यहाँ से हम उसको हटा भी सकते हैं और यहाँ पर अवेलेबल इसको कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हम सेव के ऑप्शन को हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद में मित्रों बात आती है आपकी जो विंडो ओपन हुई है, इसमें कौन कौन सा एरिया दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होगा जो 3211 करके हमारी विंडो पर दिख रहा है, ये रूलर होता है। कौन? ये रूलर होता है दोस्तों। इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल रूलर। कैसा रूलर? हॉरिजेंटल रूलर बोला जाता है मित्रों। इसके बाद में देखेंगे कि जहाँ पर ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, जी, जहाँ से हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। इसको इंसर्शन पॉइंट बोला जाता है मित्रों। क्या बोला जाता है? इंसर्शन पॉइंट बोला जाता है। यहीं से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों। नीचे आकर के थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए ये आपका होता है स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार होता है दोस्तों। ये होता है स्टेटस बार। जी, स्टेटस बार में यहाँ पर देखोगे तो जूम कंट्रोल रखे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जूम कंट्रोल रखा गया। इसका मिनिमम जूम दोस्तों होता है 10%,
मैक्सिमम जूम होता है दोस्तों 500%। जी हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि वर्डपैड का मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम क्या होता है। तो मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम आपका 500% होता है मित्रों। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं आगे, इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं मित्र। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है होम टैब। होम टैब में हम क्लिपबोर्ड रिबन को देखते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट रिबन को पेस्ट कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी हम यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी हाँ जी हाँ, हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो माउस है, माउस से आपको अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए कॉपी दिया गया है, कॉपी पर क्लिक करिए या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C, देखिए वहाँ पर आपको स्क्रीन टिप्स दिख रही है। यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन टिप्स दिख रही है कि कॉपी के लिए Ctrl+C बटन भी आप प्रेस कर सकते हो। जी, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, तो कॉपी पर आप क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करते ही ये जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, ये आपका कॉपी हो जाता है। अब इसको आप पेस्ट कहाँ करना चाहते हो? जी हाँ, इसको आप पेस्ट कहाँ करना चाहते हो? जैसे हम नीचे दूसरे पैराग्राफ में पेस्ट करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करके दूसरे पैराग्राफ में आ जाएंगे। जी, अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना, नीचे आ जाओगे आप, दूसरा पैराग्राफ आपका बन जाएगा। अब यहाँ आकर के हम इसको पेस्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए पेस्ट पर जैसे ही आते हैं आपके सामने स्क्रीन टिप्स दिखाई देती है कि आपको अगर Ctrl+V प्रेस कर दोगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। अब देखिए यहाँ पर हम पेस्ट करके दिखाते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे दोस्तों, वैसे ही हमारा कंटेंट जो है वो दूसरी इसकी प्रति बन करके आ जाएगी। इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज हम बढ़ाते हैं दोस्तों, ताकि आपको एकदम विजिबल हो, क्लियर दिखे। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो कंटेंट था वो दूसरी डुप्लीकेट कॉपी बन करके आ गई। और अब देखिए हम आपको शॉर्टकट की से प्रेस करके दिखाते हैं, Ctrl+V। देखिए Ctrl+V प्रेस किए, जैसा हमारा कॉपी था कंटेंट वैसे ही कॉपी होकर के आ गया। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं हम अब कट की शॉर्टकट की। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X होती है। जी हाँ, देखिए कट और कॉपी किया हुआ कंटेंट याद रखना हमेशा क्लिपबोर्ड में सेव होता है। कहाँ पर? क्लिपबोर्ड में सेव होता है दोस्तों। कट, कॉपी किया हुआ कंटेंट हमेशा क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो देखिए कॉपी किए थे तो ये अपने स्थान से हटा नहीं था। जी हाँ, ये अपने स्थान पर ही था, लेकिन जब हम कट करते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है वो अपने स्थान से क्या होता है? हट जाता है। देखिए जैसे ही हम कट करेंगे यहाँ पर 2 ही लाइन बचेगी, बची ना। अब यहाँ पर अगर हम इसको चाहते हैं कि इस स्थान पर नहीं, अब हमें इसको नीचे पेस्ट करना है, तो हम नीचे आकर के पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, हमारा कंटेंट वापस आ जाएगा। इसी तरह से जितनी बार हम पुनः ये क्रिया करेंगे उतने कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में बढ़ते देखिए चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों फॉन्ट रिबन में। देखिए फॉन्ट रिबन में, इसको हम ग्रुप भी बोलते हैं मित्रों, फॉन्ट ग्रुप में। यहाँ पर देखिए फॉन्ट फैमिली दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? फॉन्ट फैमिली। इसको फॉन्ट फैमिली बोला जाता है, जिसमें कई सारे लोग रहते हो। भाई परिवार होता है, परिवार क्या एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है? जी नहीं, परिवार में मीन्स एक से अधिक लोग हों तो आपकी फैमिली कहलाती है दोस्तों। तो उसी तरह से देखिए जो फॉन्ट का परिवार है उसमें बहुत सारे फॉन्ट दिख रहे हैं, कोनो करुआ है, कोनो इधर देखो छुटकुआ है। तो इसे जो है कई सारे फॉन्ट आपके इस फॉन्ट फैमिली में रखे गए हैं। तो मीन्स कई सारे फॉन्ट्स से मिलकर के आपकी फॉन्ट फैमिली बनी हुई है। तो यहाँ पर हम जिस फॉन्ट से काम करना चाहते हैं, जिस फॉन्ट्स में हम अपने डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं, देखिए हम सेलेक्ट करके अपनी फॉन्ट को चेंज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम फॉन्ट्स, कोई एक फॉन्ट्स ले लीजिए। देखिए जिस फॉन्ट्स में हम जा रहे हैं उसी फॉन्ट्स में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। तो इस तरह से हम अपने फॉन्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसके बाद में आती है बात, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा आपको कुछ 18, 20, 19 कुछ लिख करके दिखाई देगा। ये होता है फॉन्ट साइज। क्या होता है दोस्तों? फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज में यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज विजुअल करने के लिए, मीन्स आपके जो टेक्स्ट हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखें, हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट के यहाँ पर कुछ कंटेंट की फॉन्ट साइज बढ़ा करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है आपका फॉन्ट साइज, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, देखिए जितनी आपकी साइज है उसी आकार से आपका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम इसकी फॉन्ट साइज जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा टेक्स्ट जो है वो वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार जैसे हमें नीड होती है दोस्तों, वैसे हम अपने फॉन्ट के साइज को रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम रख दिए।
अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रही होगी, एक छोटा वाला ये दिख रहा होगा और एक बड़कुआ ये दिख रहा होगा। ये छोटकुआ भैया है, ये बड़कुआ है, ठीक है। देखो जो छोटा वाला है ना, ये छोटा करने का काम करेगा, और ये जो बड़ा वाला है ये बड़ा काम करने का। देखिए इसको ग्रो फॉन्ट बोला जाता है दोस्तों, इसको श्रिंक फॉन्ट बोला जाता है। जी हाँ, ग्रो का मतलब बढ़ने बढ़ाने वाला, और श्रिंक का मतलब जो छोटा करे, ठीक है। तो ग्रो फॉन्ट क्या करेगा, हमेशा आपके टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन जो श्रिंक फॉन्ट होता है दोस्तों, श्रिंक फॉन्ट पर जैसे क्लिक करें देखिए, वैसे वैसे हमारी साइज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, मीन्स डिक्रीज होती जा रही है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टाइल्स के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए दिया गया है, बोल्ड है। बी से देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, एक लाइन को सिलेक्ट करते ही जैसे हम इस पर बी पर क्लिक करेंगे, देखिए बी पर जैसे हमने बी पर क्लिक किया, हमारा जो कंटेंट था दोस्तों वो देखिए बोल्ड हो गया, थोड़ा सा मोटा अक्षर हो गया दिखने में, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर हम इटैलिक करते हैं, इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I होती है, और बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B होती है। मित्रों नोट कर लेना इसको, आगे हम पूरी शॉर्टकट की आपको बताएंगे A to Z से, और किसी भी प्रकार के जो भी आपके चाहे लिब्रो ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, मैं आपको चुटकियों में सिखाने वाला हूं दोस्तों। बस हमारे साथ बने रहना, और अगर हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं दोस्तों तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, दीजिए तिरछा लिखा हुआ है ना, तो तिरछा लिखने के लिए मीन्स थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपका तिरछा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा इटैलिक कर दीजिए, इटैलिक पर देखिए आपका जो टेक्स्ट था ये देखिए कंप्यूटर सही लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है। जी हाँ, अब अंडरलाइन करते हैं, इसी वाले टेक्स्ट पर अंडरलाइन करते हैं दोस्तों। देखिए इस पर अंडरलाइन करते हैं हम। अंडरलाइन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके जो टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन बन करके आ जाएगी। और टेक्स्ट के अगर ऊपर लाइन होती है तो ध्यान देना, राइटर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन खींची होती है उसको क्या कहा जाता है, तो नीचे वाली को तो अंडरलाइन, और ऊपर वाली को भैया बोला जाता है ओवरलाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवरलाइन बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर देखिए स्ट्राइक थ्रू दिया गया, इसका क्या नाम है, स्ट्राइक थ्रू जी हैं ये। तो स्ट्राइक थ्रू क्या करते हैं, आपके कोई भी एक टेक्स्ट ले लिए, आप टेक्स्ट को डिलीटेड वर्ड में दिखाना चाहते हो, आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि ये डिलीट है, इसको नहीं पढ़ना, आप डिलीटेड वर्ड दिखाने के लिए स्ट्राइक थ्रू यूज करिए। देखिए बीच में एक कटी हुई लाइन आ रही है, मतलब बच्चों इसको मत पढ़ना, और जो जितना सही है उसको लिख लेना, इसको मत पढ़ना आप, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट में है कि रखा रहेगा तो आगे चल करके काम आ जाएगा, हम हटा देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें स्ट्राइक थ्रू कर दिए। स्ट्राइक थ्रू करने पर जैसे ही जैसे क्या होता है, आपके जो स्ट्राइक थ्रू होंगे वो आपके टेक्स्ट में बीच में लाइन आएगी। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना ये। आगे देखिए, अब बात आ गई दोस्तों, कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है कि आपको कहीं पर H2O लिखना हुआ, x² लिखना हुआ, A² + B² लिखना हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है। जी हाँ, सबस्क्रिप्ट हमेशा नीचे की ओर लगता है। जैसे आप H2O लिखना हुआ तो 2 किसका काम करेगा, सबस्क्रिप्ट का काम करेगा। और अगर कहीं x² लिखना है, जो स्क्वायर लगाओगे, 2 लगाओगे ऊपर आना x के, वो किसका काम करता है, वो सुपरस्क्रिप्ट का काम करता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अगर कहीं लिखना हुआ H2O, अब आपने H लिख दिया, अब हमें 2 लिखने की जरूरत है। तो 2 लिखने की जरूरत है दोस्तों, तो आप अपने सबस्क्रिप्ट का यूज करिए। देखिए यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर दिए, जैसे क्लिक करेंगे अब हमें 2 लिखना है। देखिए 2 लिखते हैं, 2 छोटा सा लिख करके आया। अब हमें O लिखना है, हम इसको फिर से हटा देंगे और O लिख देंगे। देखिए H2O लिख गया। तो ये सबस्क्रिप्ट का यूज हो गया दोस्तों, ये किसका यूज हो गया, सबस्क्रिप्ट का यूज हो गया। चलिए अब नीचे हम दिखाते हैं आपको सुपरस्क्रिप्ट का। किसका दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज किया जाएगा। जैसे आपको लिखना हुआ A², क्या लिखना हुआ A² दोस्तों, तो A² के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। हम सुपरस्क्रिप्ट कर क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही हम 2 लिखेंगे। देखिए स्क्वायर लग करके आया। अब हमें अगर प्लस भी लिखना है तो हम इसको हटाएंगे, प्लस लिखेंगे। अब हमें बी लिखना है, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर अपने सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करके 2 लिख दीजिए। ये हो गया आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है ये चीज़, ये आपका टेक्स्ट हाइलाइटर होता है दोस्तों। क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने वाला। जैसे आप कॉपी में लिखते होगे या फिर बुक में पढ़ते होगे, तो उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो हाईलाइटर से। तो इधर आपको हाईलाइटर खरीदने जाने की जरूरत नहीं है।
इधर आपका जो ये वर्ड पैड है ये आपको हाईलाइट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ क्लिक करिए, आपने हाईलाइटर का कलर चूज करिए। देखिए जिस हाईलाइटर का कलर जिस तरह से चूज करोगे उसी कलर में आपका जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट होकर के आ जाएगा। इससे आप किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को जो है विशेष रूप से आप चिन्हित कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका जो अभी देखिए हाईलाइट किया लेकिन टेक्स्ट को कलर नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये हाईलाइट हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, तो देखिए हम यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम रेड कर दिए और ये हमारा जो कलर होगा वो रेड कलर में बन करके आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपके सामने अब हम कुछ आपको यहाँ पर पैराग्राफ रिबन के बारे में बताते हैं। जैसे पैराग्राफ रिबन में क्या क्या चीज़ें हैं दिया गया है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया, हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। Ctrl+A प्रेस करना अपनी बटन को, मीन्स कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिएगा और ए प्रेस करके रखिएगा। और जैसे ही ए प्रेस करेंगे वैसे आपका पूरा का पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट की प्रेस कर देना, डिलीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको पैराग्राफ रिबन में बताते हैं ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज की जाती हैं। तो ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए होती है दोस्तों। जैसे आप पैराग्राफ के इंडेंट को सेट करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, बुलेट नंबर लिस्ट लगाना चाहते हो, इसके लिए यूज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक कमांड्स का यूज करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये डिक्रीज इंडेंट होता है। जी हाँ, ये डिक्रीज इंडेंट। सबसे पहले इसमें कहोगे कि सर इंडेंट है क्या, इंडेंट दिखाइए आप। तो इंडेंट आप यहाँ पर नजर डालिएगा थोड़ा सा। ये देखिए ये दो लाइनें हैं इधर, देखिए ना ये दो लोग हैं ना, ये देखो ये दो लोग जब आपस में मिल जाते हैं तो ये वही स्थान से सीधे स्थान पे दोनों लाइनियाँ एक के स्थान से लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट हम हटा रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। जी हाँ, इसको हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं मित्रों। लेकिन जो ये वाले रखे गए हैं ये सेकेंड लाइन इंडेंट होते हैं। कैसे? सेकेंड लाइन इंडेंट होते हैं। इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट और इसको सेकेंड लाइन इंडेंट याद रखना, अभी आगे काम आएगा, नहीं तो फिर कहोगे फर्स्ट लाइन इंडेंट और सेकेंड लाइन इंडेंट होता क्या है। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये सेकेंड लाइन इंडेंट। चलिए हम इन दोनों लोगों को एक साथ कर देते हैं, अब आपस में ये बातें करें। चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया गया है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इधर से देखते हैं, ये डिक्रीज इंडेंट का काम करेंगे और ये इंक्रीज इंडेंट का काम करेंगे। लेकिन जब ये दोनों लोगों से जब इससे बढ़ाओगे ना, जब इससे बढ़ाते हो तो ये दोनों लोग जो है एक साथ में जाते हैं। जी हाँ, ये दोनों लोग जो हैं, जो अपलाइन मीन्स फर्स्ट लाइन इंडेंट है और सेकंड लाइन इंडेंट है दोस्तों, ये दोनों एक साथ जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए हम बढ़ा कर दिखाते हैं आपको। जैसे अभी कहेगा कि ये आपका कहाँ पर है, मान लीजिए हम इसको 1 पर कर देते हैं। कहाँ पर कर देते हैं दोस्तों? 1 पर इनको ला करके कर देते हैं खींच के। ये देखिए ये 1 पर है ना। अब यहाँ से हम इनको चाहते हैं कि ये दूसरे पॉइंट पर जाए। कहाँ पर? दूसरे पॉइंट पर। तो हमें क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। देखिए हम इंक्रीज करते हैं, देखिए कहाँ पर आ गए? दूसरे पॉइंट पर आए। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लिखना होना तीसरी लाइन से, मतलब तीसरे पॉइंट से लिखा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर आ गए। अब जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे ना, जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ ये इंडेंट होगा, जहाँ ये इंडेंट होगा वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। जहाँ ये इंडेंट होगा वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए जहाँ इंडेंट था वहीं से लिखना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया कि नहीं किया। आगे देखिए हम इसको डिक्रीज करके दिखाते हैं कि यार अब ये तो यहाँ से लिख रहा है लेकिन हमें यहाँ से नहीं चाहिए था, हमें 1 से चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ा दिए तो घटाना भी जानते हैं। इधर देखिए हम इसको घटा दिखाते हैं, इसको डिक्रीज इंडेंट बोला जाए। क्या? डिक्रीज इंडेंट। अब इधर देखो इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए 1 पर आ गए, अपने स्थान पर आ गए कि नहीं आ गए। चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखो बुलेट और लिस्ट देखी गई है। अब बुलेट लिस्ट देखने के लिए भाई यहाँ देखिए पहला नन दिया गया है, आपका ये बुलेट लिस्ट दी गई है, 1 2 3 दिया गया है। तो इसमें जिस प्रकार की लिस्ट लेना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, देखिए सबसे पहले हम बुलेट लिस्ट का यूज करके दिखाते हैं। देखिए बुलेट लिस्ट लगाए, जैसे हम लगाए वहाँ से हमारा जो पैराग्राफ था वो एक बुलेट लिस्ट लग करके हमारे पैराग्राफ में आ रही है। अब हम यहाँ से इंटर करते हैं दोस्तों। देखिए इंटर करके हम यहाँ पर लिखना चालू किए, जैसे इनपुट डिवाइस, क्या लिख दिए? इनपुट डिवाइस लिख दिए दोस्तों। तो देखिए जैसे हमने इनपुट डिवाइस के लिए इंटर किया वैसे ही दूसरी आपकी बुलेट लिस्ट लग करके आ गई। अगर ऐसे हमें आगे लिखना है तो हम इंटर प्रेस करते जाएंगे, हम इंटर प्रेस करते जाएंगे दोस्तों, और हमारी जो भी कंटेंट होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे एक बुलेट लिस्ट में। चलिए यहाँ से हम चेंज करके दिखाते हैं। अगर इसी को आपको बुलेट लिस्ट नहीं, अब यहाँ से आपको 1 2 3 लेना था तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर करना। इंटर करने के बाद में आप यहाँ पर 1 2 3 लेना। देखिए आपकी लिस्ट जो होगी वो 1 2 3 भी लिख करके आ रही है कि नहीं आ रही है? लिख करके आ रहे हैं 1 2 3 में। जय हिंद, जय माता दी।
आप कुछ भी लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपकी बुलेट लिस्ट भी लग करके आ गई, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी नंबर लिस्ट भी लग करके आ गई। चलिए यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स आपकी लिस्ट भी दी गई हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस किए, देखिए इंटर प्रेस कर दिए ना। इंटर प्रेस करके हम चाहते हैं कि यहाँ से अब हमारी अल्फ़ाबेट की लिस्ट आए। तो यहाँ पर देखेंगे हम ABC कर दिए हैं, कर दिए मित्रों। अब देखिए हमें ABC में जो भी लिखना होगा, चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको करके। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर लाइट पेन, LIGHTPEN, लाइट पेन। अब बी वाले में हमें लिखना है माउस, जी हाँ माउस लिख दिए दोस्तों। तो ये आपका जो होगा, देखिए अब एक पहले बुलेट लिस्ट आई, फिर नंबर लिस्ट आई, उसके बाद में हमारी अल्फ़ाबेट लिस्ट भी आ गई दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट की चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, क्या दिया गया दोस्तों, लाइन स्पेसिंग दिया गया है जी। लाइन स्पेसिंग किसके लिए यूज किया जाता है जानते हैं, ये आपके पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ के बीच की पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसमें, और अपने इंडेंट को सही करता हूँ दोस्तों। जहाँ था वहीं ला करके रखते हैं इसको दोस्तों। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी हाँ, चलिए इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ा लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो बढ़ जाए दोस्तों। बढ़ गया हमारा कंटेंट। फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं आपकी जो पैराग्राफ की स्पेसिंग है वो क्या काम करती है। देखिए यहाँ पर लाइन स्पेसिंग दिख रही है ना। अब यहाँ पर देखिए जो इसके बीच की लाइन की स्पेसिंग है, ध्यान देना, अभी स्पेसिंग थोड़ा सा कम है ना। अब हम इसमें आपको स्पेसिंग बढ़ा करके दिखाते हैं दोस्तों। चलिए इतने की बढ़ाते हैं, ठीक, यहाँ से एक पैराग्राफ नया बनाते हैं और इतने की स्पेसिंग हम बढ़ा करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ पर स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे, अभी हमारा 1.15 पॉइंट पर है। अगर हम इसको 2 पॉइंट पर कर देंगे, देखिए 2pt पर कर दे रहे हैं। जैसे हमने 2pt किया, मीन्स 2 पॉइंट किया, वैसे ही हमारा जो टेक्स्ट था उसकी जो लाइन के बीच की स्पेसिंग थी, ये वाली स्पेसिंग देख रहे हैं, लाइनों के बीच की स्पेसिंग ये अधिक हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये होता है लाइन स्पेसिंग का काम दोस्तों। लाइन की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए, लाइनों के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कितने अलाइनमेंट पाए जाते हैं। जी हाँ, 4 अलाइनमेंट पाए जाते हैं। आगे आपको शॉर्टकट की बताएंगे इसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब इसमें हम देखिए दिखाते हैं आपको चारों अलाइनमेंट का काम क्या है। जी हाँ, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट का मतलब अगर हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा, देखिए हम इधर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अभी जब हम इधर किए दोस्तों, तो इधर हमारा कर्सर देखिए यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्लिंक कर रहे हैं ना, ये हमारा राइट अलाइनमेंट है। लेकिन जैसे लेफ्ट करेंगे तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये लिखना स्टार्ट करेगा यहाँ से। देखिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखे, वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा लेफ्ट साइड से। जी हाँ, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारा ये सेंटर से लिखना स्टार्ट करे, तो हम सेंटर अलाइनमेंट Ctrl+E, जी हाँ, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+E। जिस कमांड की शॉर्टकट की बनी है दोस्तों, जिस कमांड की शॉर्टकट की आपको नहीं मालूम है, जिस कमांड के नाम नहीं मालूम है, आप अपने किसी कमांड के ऊपर थोड़ी देर के लिए आप अपने माउस कर्सर को रखिएगा, और आपके सामने आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर स्क्रीन टिप्स का ऑप्शन आपका एबल है, तो आपके सामने स्क्रीन टिप्स जरूर दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इधर क्लिक करें, वैसे स्क्रीन टिप्स आपके सामने दिख रही है, Ctrl+E, जिसका किसका होता है दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट का होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सेंटर अलाइनमेंट में आ गया, किसमें, सेंटर। अब जब हम लिखेंगे तो यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट में लिखेगा, देखिए लिख रहा है ना, बात समझ में आई दोस्तों। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आपको कहाँ से, राइट अलाइनमेंट से लिख करके। तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब हम राइट अलाइनमेंट की तरफ देखिए, जैसे ही राइट अलाइनमेंट में किए, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर राइट अलाइनमेंट में किए, वैसे ही ये हमारे सामने देखिए यहाँ से, ये यहाँ राइट अलाइनमेंट में आकर के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए ये देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है, तो मीन्स राइट से लिखना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर जस्टिफाई कर देंगे, क्या जस्टिफाई करिए, देखिए मैं आपको जस्टिफाई में कुछ वर्ड्स आपको लिख करके दिखाता हूँ। जस्टिफाई में क्या होता है, जो आपके दोनों लाइनों के दोनों इंडेंट के बीच में देखिए जो वर्ड लिखे गए हैं, देखिए ये। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा इस लाइन के बीच में
और यहाँ पर देखिएगा इस लाइन के बीच में। क्या कहीं पर आपको ऐसे टेक्स्ट कहीं ऊपर नीचे दिख रहे हैं? ऐसे नहीं ना, मीन्स कुछ आधे टेक्स्ट हो कुछ पूरे टेक्स्ट हो, ऐसा तो नहीं है। दोनों तरफ की स्पेसिंग जो है देखिए यहाँ पर भी बराबर है और दोनों तरफ की स्पेसिंग आपकी यहाँ भी बराबर है। तो जस्टिफाई ये क्या करता है, आपके इंडेंट के जो बीच में टेक्स्ट लिखे होते हैं उनको बराबर से पूरी लाइन में लिखने का कार्य करता है दोस्तों। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम। यहाँ पर पैराग्राफ की कुछ इंडेंट को सेट करना है, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ के इंडेंट को सेट करना सीखते हैं। हम अपने स्क्रीन को क्लियर करके यहाँ से हम पैराग्राफ के इंडेंट को सेट करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ के जो ये आपका मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करिए। चलिए मैं क्लिक करके आपको इसके डायलॉग बॉक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट दिया गया है, राइट दिया गया है, फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया गया है। जी हाँ, अभी हमने कहा था कि फर्स्ट लाइन याद रखना यार, नहीं तो भूल जाओगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी, फर्स्ट लाइन समझ नहीं आएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट है क्या आपका। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए जो लेफ्ट अलाइनमेंट बता रहा है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में देखिए अभी 0.90 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम चाहते हैं कि ये जो 0.90 सेंटीमीटर पर है ये वहां से अपने 1 सेंटीमीटर आगे जाए, कितना 1 सेंटीमीटर आगे जाए। देखिए अभी केवल लेफ्ट इंडेंट जाएगा दोस्तों, लेफ्ट का मतलब इस तरफ का जो इंडेंट लगा हुआ है ये अपने स्थान से 1 पॉइंट आगे जाएगा। मतलब आपका कहना क्या है, अगर 1 पर है तो कहाँ जाएगा, 2 पर आएगा। देखिए हम यहां से लेफ्ट से 1 सेंटीमीटर बढ़ा करके दिखाते हैं आपको। ओके करिए। जैसे ही हमने कहा 1, तो चलिए दोस्तों यहां पर देखेंगे हम। सबसे पहले आपके सामने देखिए जो पैराग्राफ के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया है ना, ये आपके यहां पर देखो लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में दिख रहा है, फर्स्ट लाइन दिख रहा है। जी हाँ, जब फर्स्ट लाइन दिख रहा है, राइट दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है, तो इसको हम प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। इसका उपयोग क्या है, जैसे देखिए यहां पर अभी 1 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब अभी आपका इंडेंट जो है, इंडेंट का मतलब ये दिख रहा हो ना दोनों भाग, ये इंडेंट जो है अभी पहले सेंटीमीटर पर है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, अब हमारा जो टेक्स्ट लिखा होना चाहिए वो दूसरे सेंटीमीटर से लिखा होना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, इधर आइए, आकर के इधर आपको 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद में ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे वैसे ही आपका इंडेंट यहाँ पर देखो परिवर्तित होकर के कहाँ पर आ गया, 2 सेंटीमीटर पर आ गया। जी हाँ, ये आपका लेफ्ट अलाइन जो लेफ्ट इंडेंट है वो आपका बढ़ गया। आगे देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, करते ही अब यहाँ पर आपके सामने हम राइट इंडेंट को भी यहाँ पर बढ़ा करके दिखाते हैं आपको। राइट इंडेंट में देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये राइट इंडेंट में यहाँ पर देखिए -0.05 सेंटीमीटर दिया गया है। जी हाँ, अब हम इसको चाहते हैं कि यहाँ से, जी हाँ यहाँ से ये कुछ सेंटीमीटर आगे आए। जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि इसको हम 1.5, जी हाँ 1.5 सेंटीमीटर इसको आगे करना चाहते हैं। ओके करिए। जैसे हमने इसको 1.5 सेंटीमीटर आगे किया, ये अपने स्थान से उठ करके मीन्स यहाँ से उठ करके आपका कहाँ गया, 13 सेंटीमीटर पर आ गया। किस पर, 13 सेंटीमीटर पर आ गया दोस्तों। आगे देखिए मैं आपको इसके और भी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, अब इसमें देखिए फर्स्ट लाइन का आ गया इंडेंट। फर्स्ट लाइन मैंने कहा था ना कि ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है दोस्तों। ये कैसा, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये सेकंड लाइन इंडेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी 2 से ना शुरू करके फर्स्ट लाइन हमारी 5वें पॉइंट से शुरू हो, मीन्स 5वें सेंटीमीटर से शुरू हो, तो देखिए अभी कितना आगे बढ़ना है, 1 2 3, मतलब 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाएं तो हमारा 5वें लाइन पर आ जाएगा, मीन्स 5 सेंटीमीटर पर हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट आ जाएगा। तो हम इधर से करते हैं इसको 3 सेंटीमीटर, कितना 3, मतलब जिस स्थान से है ये उस स्थान से 3 सेंटीमीटर आगे आए। ओके करो। देखो जैसे हमने ओके किया वैसे यहाँ पर देखो 5वें सेंटीमीटर पर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब अपने स्थान से उठा, यहाँ से उठ करके 1 2 3 सेंटीमीटर ये आगे आ गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए हम अपना अलाइनमेंट चेंज करते हैं। जैसे अलाइनमेंट चेंज करेंगे, जो पहला लाइन होगा, जो पहली लाइन होगी हमारी, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगी। देखिए मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको। पहली लाइन यहाँ से लिखना स्टार्ट की, अब देखिए लेकिन दूसरी लाइन जो लिखी जा रही है दोस्तों, देखिए दूसरी लाइन, पहली लाइन यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, लेकिन दूसरी लाइन कहाँ से है, जहाँ हमारा दूसरी लाइन का इंडेंट था, मीन्स दूसरे पॉइंट से, वहाँ से लिखना स्टार्ट किया। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे हम वर्ड पैड के होम टैब से दूसरे पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।